Again, very good afternoon, students. Today we are going to learn about parts of speeches. That what are parts of speeches? What is the fundamental structure of fundamental existence of parts of speeches? So let's begin this video. The words which are used in written or communicative speeches. The words means वो शब्द which means जो कि are used means प्रयोग में किए जाते हैं in written means लिखित और means अथवा communicative means बोलचाल की speeches में are known as parts of speeches. इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? parts of speeches में. देखो अपन ने पहले से ही पढ़ रखा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 टाइप के होते हैं, ठीक है, लेकिन जो रियल मीनिंग है, रियल एग्जिस्टेंस है, इनका प्रयोग क्यों होता है? विदाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच वी कैन नॉट इमेजिन एनी सेंटेंस, एनी क्लॉज, एनी फ्रेज एटसेट्रा. Even without parts of speech we cannot imagine our English language too. We cannot imagine our English language too without parts of speech. What I means, हम इंग्लिश की कल्पना नहीं कर सकते पार्ट्स ऑफ स्पीच के बिना. कैसे भाई? एक वाक्य लिखा मैंने कि राम टेल्स ए गुड स्टोरी. गुड स्टोरी. अब सुनो ध्यान से. देखो राम क्या है? नाउन. अब पहचानना कैसे सीखेंगे वो आगे सीख लेंगे. टेल्स क्या है? वर्ब. ए क्या है? आर्टिकल. और आर्टिकल किसके अंतर्गत आता है? एडजेक्टिव के अंतर्गत. और एडजेक्टिव क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत. गुड क्या है? एडजेक्टिव है भैया. और स्टोरी क्या है? ये भी नाउन है. अब मुझे बताओ इनमें कोई भी एक सिंगल वर्ड ऐसा है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच ना हो? सो understand the value of parts of speeches. What I say, we cannot imagine English language without parts of speech. Let's learn its various types. There are 8 kinds of it. First one is noun. Noun को हिंदी में क्या कहते हैं अपन? संज्ञा. क्या कहते हैं? संज्ञा. Second is pronoun. इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम. अब तीसरा अपन लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम कहते हैं एडजेक्टिव. इट इज नॉट एडजेक्टिव, इट इज एडजेक्टिव. डी जो है इसमें साइलेंट होता है, ठीक है. फिर चौथा क्या है? वर्ब. वर्ब नहीं, वर्ब. आर इसमें साइलेंट होता है. फिर एडवर्ब, इसमें भी आर साइलेंट हो जाएगा. कुछ लोग इसको प्रीपोजिशन पढ़ते हैं, कुछ प्रेपोजिशन पढ़ते हैं. इसका शुद्ध साउंड सुनना. प्राप, प्रापोजिशन, प्रापोजिशन, ठीक है. प्रेपोजिशन मींस पूर्व की स्थिति या संयोजक. एडवर्ब मींस क्रिया विशेषण. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप. ये कितने टाइप हो गए पार्ट्स ऑफ स्पीच के? 6 टाइप्स हो गए, ठीक है. अगेन 7th टाइप क्या है? कंजंक्शन. और 8th टाइप क्या है? इंटरजंक्शन. जंक्शन क्या होता है? मिलना. ट्रेन वगैरह में आप लोग बैठते हो, लिखा होता है इटारसी जंक्शन, भोपाल जंक्शन, झांसी जंक्शन. अब जंक्शन मींस क्या होता है? देखो ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, पैरेलल लाइन जा रही है, यहाँ पे एक और लाइन मिल गई, दैट इज जंक्शन. दैट इज कॉल्ड जंक्शन. अब कंजंक्शन क्या है? कन मींस जुड़ना, ठीक है. तो संयोजक, ये क्या है? वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं. इंटरजेंक्शंस क्या होते हैं? विस्मय सूचक शब्द जैसे हुर्रा, ब्रेवो, ओ, एलोस, ये सब क्या होते हैं? इंटरजेंक्शंस, जिनका अपन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में लर्न करते हैं. These are 8 particular types of parts of speeches. Let's learn each type separately. The first one is noun. You all know about noun. What is a noun? Naming words are called noun. अरे भैया सीधी सी बात है, जो किसी भी नाम का शब्द होगा, नाम रूपी शब्द होगा, किसी का नाम बताएगा, वो क्या होगा? नाउन होगा. दूसरी आपको पुरानी ओल्ड डेफिनेशन सबको याद है कि a noun is the name of any person, place or thing. किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं अपन? संज्ञा कहते हैं. अगली बात है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ नाउन. नाउन की पहचान कैसे करें? हमें दिए गए शब्द पर व्हाट मींस क्या से प्रश्न करना है, ठीक है. अगर उसे उत्तर मिलेगा तो क्या होगा? नाउन. जैसे देखो, राम इज ए टीचर. अब इसमें देखो राम क्या है? नाम. नाम तो सीधी बात नाउन हो गया. इज वर्ब हो गया, ए एडजेक्टिव हो गया. अब राम क्या है? टीचर. जो क्या का जवाब होगा वो क्या होगा? नाउन.
सिमिलरली अगर हम बात करें, ये क्या है, एक डिजिटल बोर्ड, तो डिजिटल बोर्ड भी क्या हो जाएगा, नाउन। मेरे हाथ में क्या है, मार्कर, ये भी क्या हो जाएगा, नाउन। ये क्या है, वॉच, वॉच भी क्या हो जाएगी, नाउन। ठीक है, कोई गाय घूम रही है उस पर भी अपन क्या से प्रश्न पूछ सकते हैं, ये क्या है, दीवार, ये क्या है, फैन। जो भी क्या का जवाब होता है वो सारा का सारा क्या होता है, नाउन होता है। ये नाउन की क्या होती है, पहचान होती है। फर्दर, एक मिनट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ठीक है, इसके बाद देखिए अब इनके डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स। अपन ने क्या लिखा है, पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो देखो, यतिन, राजू, रोहित, राधा, ये सब किसके नाम है, पर्सन्स के। आगरा, जलेसर, दिल्ली, ये सब किसके नाम है, प्लेस के। मैगी, कॉफी, बाइसिकल, मार्कर, डिजिटल बोर्ड, ये सब किस में आ जाएंगे, थिंग में। अब मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिख रखा है, द गंगा इज अ हॉली रिवर। सुनो, गंगा तो सीधे सीधे क्या नाम है, नाम है, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। फिर गंगा क्या है, रिवर, तो जो क्या का रिप्लाई होता है वो क्या होता है, नाउन। और जो कैसा का रिप्लाई होता है वो एडजेक्टिव। गंगा कैसी नदी है, हॉली, तो हॉली क्या हो जाएगा अपना, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, अब सुनिए, नाउन को अपन लोग पहले मेन कैटेगरी में बांटते हैं, फिर उसकी सब कैटेगरी होती है। तो नाउन की दो मेन कैटेगरी होती हैं, पहला काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, फिर इनकी सब कैटेगरी में अपन पढ़ेंगे इसके 7 सब पार्ट्स। आप लोगों ने केवल 5 पार्ट्स ही पढ़े होंगे, आज तक पढ़ते आ रहे हो। आप ये पढ़े होगा कि नाउन के 5 पार्ट्स होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। दो और पार्ट्स होते हैं, कॉन्क्रीट नाउन और कंपाउंड नाउन, उनको भी हम इस वीडियो में जानेंगे सेपरेटली। आपने आज तक कितने पार्ट्स पढ़े, 5, मैं आपको पढ़ाऊंगा 7 सब पार्ट्स। लेकिन उसके पहले क्या पढ़ेंगे अपन, मेन पार्ट्स पढ़ेंगे। दो कैटेगरी होती है नाउन्स की, पहला काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, वे संज्ञा जिन्हें गिना जा सके वो काउंटेबल नाउन। अथवा, अथवा क्यों ऐड किया, जरूरी नहीं है कि गिना जा सके भैया, गिनने की जरूरत भी पड़े, रिक्वायर्ड टू बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। ठीक है, जिन्हें गिनने की जरूरत पड़े। अभी गिनने की जरूरत कैसे पड़ेगी, जब हम इसकी सब कैटेगरी पढ़ेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे तब जानेंगे। अभी केवल डेफिनेशन समझिए आप इसकी। फिर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संज्ञा। अगणनीय संज्ञा क्या, द नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड और नॉट रिक्वायर्ड टू बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। जिन्हें क्या है, गिना ना जा सके या गिनने की जरूरत ना पड़े, वो क्या कहलाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, तो आज की वीडियो में हमने जाना कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। इसको आप जनरल लैंग्वेज में ऐसा भी समझ सकते हैं, जिन चीजों को हम गिन पाते हैं वो काउंटेबल होते हैं और जिन्हें नहीं गिन पाते वो अनकाउंटेबल। अब इसकी जो सब कैटेगरी है, हमारी जो अगली पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज आएगी, इसके कई पार्ट्स आएंगे, करीब पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारी 8-10 पार्ट में कंप्लीट होगी। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम डिस्कशन करेंगे कि काउंटेबल नाउन की सब कैटेगरीज या अनकाउंटेबल नाउन की सब कैटेगरीज कितनी हैं, 7 सब कैटेगरीज हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज के वीडियो से संबंधित आपकी जो भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम सभी क्वेश्चंस के जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, गुड इवनिंग।